आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 ऊष्मा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सभी बच्चों को बहुत मजा आएगा। बच्चों, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, हमने एक तरफ तो समुद्र दिखा रखा है और दूसरी तरफ क्या है, धरती है। ठीक है। दिन के टाइम क्या होता है बेटा, धूप होती है बहुत सारी, है ना। तो जो जमीन है वो गर्म होगी और जो पानी है समुद्र का वो ठंडा होता है। तो जो जमीन की गर्म हवा है, जो कि आप देख सकते हैं हमने लाल रंग की एरो से दिखा रखी है, और जो ठंडी हवा है हमने नीले रंग की एरो से दिखा रखी है। बच्चों, जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है। क्या होती है? हल्की। इसलिए वो ऊपर की ओर उठती है। ठीक है। ये बात आप सभी बच्चे याद रखेंगे कि गर्म हवा हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर की ओर उठती है। अब हम क्या देखते हैं कि जो जमीन है वो गर्म है, तो गर्म हवा कहाँ जाएगी? ऊपर की ओर, और ऊपर उठकर वो समुद्र की तरफ चली जाएगी, और जो समुद्र है वहां से ठंडी ठंडी हवा जमीन की ओर जाएगी। तो बेटा, जो समुद्र की ओर से वायु आती है उसे हम कहते हैं समुद्र समीर। अब हम जानते हैं थल समीर के बारे में। बच्चों, जब रात का टाइम होता है तो जो धरती है वो ठंडी होती है, और जो समुद्र का पानी है वो गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि पूरा दिन धूप में वो जो पानी है वो गर्म हो गया। तो जो समुद्र का गर्म पानी है उसकी गरम गरम हवा ऊपर उठ के कहाँ जाएगी? जमीन की तरफ। और जो ठंडी ठंडी हवा है वो समुद्र की तरफ जाएगी। इसे हम कहते हैं थल समीर। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल के ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। इसे हम थल समीर कहते हैं। मैं आप सभी बच्चों को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेटा, जब सुबह का टाइम होता है तो जो जमीन है वो ज्यादा गर्म होती है, तो जो गर्म हवा है वो समुद्र की तरफ जाएगी, और समुद्र से हमें ठंडी ठंडी हवा आएगी। कब? सुबह के टाइम में, दिन के टाइम में। तो मान लीजिए अगर हम समुद्र के किनारे पर खड़े हैं तो हमें समुद्र से कैसी हवा आएगी? ठंडी ठंडी हवा आएगी। लेकिन रात के टाइम उल्टा होता है। रात के टाइम क्या होगा? समुद्र से गरम गरम हवा आएगी, और जमीन से समुद्र की तरफ कैसी हवा जाएगी? ठंडी ठंडी। तो अगर हम समुद्र के किनारे रात को खड़े होएंगे तो हमें गरम गरम हवा लगती। कैसी लगती है? गरम गरम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि समुद्र समीर और थल समीर क्या है। तो सभी बच्चे इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो कि जो सूर्य है और जो हमारी पृथ्वी है उसके बीच में कोई माध्यम नहीं है। हमारी सूर्य और जो पृथ्वी है उसके बीच का जो अधिकांश स्थान है उसमें कोई माध्यम जैसे कि वायु नहीं है। कोई वायु नहीं पाई जाती पृथ्वी के बाहर। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि पृथ्वी तक आग या ऊष्मा कैसे पहुंच पा रही है। तो बेटा, जो पृथ्वी है वहां तक ऊष्मा एक और विधि, जो तीसरी विधि थी हमारी, विकिरण, विकिरण द्वारा पहुंच पा रही है। आप देखते हैं जब आप गर्मी में घर से बाहर निकलते हैं तो सूरज की रोशनी के कारण आपको पसीने आने लगते हैं, है ना। आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। क्यों? तो बेटा, सूर्य से हम तक ऊष्मा विकिरण प्रक्रम द्वारा आती है। कौन से प्रक्रम द्वारा? विकिरण द्वारा। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे कि वायु या फिर जल की आवश्यकता नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि जो विकिरण विधि है उसमें माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। तो ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसे हम विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं?
विकिरण। अब हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। बेटा, ज्वाला से हटाकर रखा गर्म बर्तन कुछ समय बाद ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह अपनी कुछ ऊष्मा विकिरण द्वारा परिवेश को स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गहरे या हल्के रंग के कपड़े। बच्चों, आपने सुना होगा कि सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, जैसे कि काला या फिर नीला, लेकिन गर्मियों में हम सफेद रंग के या हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? आपकी मम्मी ने भी कहा होगा कि गर्मी में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि गर्मी ज्यादा लगती है काला रंग पहनने से। तो आइए अब हम जानते हैं। बच्चों, गहरे रंग के कपड़े अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। तो क्या होता है, इसीलिए हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा आरामदायक लगते हैं और वो ज्यादा ऊष्मा नहीं अवशोषित करते। ज्यादा ऊष्मा कौन से कपड़े करेंगे? गहरे रंग के कपड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये क्या है? ऊन है। तो बच्चों, सर्दियों में हम किसके कपड़े पहनते हैं? ऊन से बने कपड़े पहनते हैं, है ना? लेकिन हम ऊन से बने वस्त्र क्यों पहनते हैं? अब हम इसकी बात करते हैं। बच्चों, ऊन ऊष्मारोधी है, मतलब कि ये ऊष्मा का कुचालक है। ये अपने से ऊष्मा को आर पार नहीं जाने देगा। और दूसरा पॉइंट, ऊन के रेशों के बीच वायु फंसी होती है। आप देख सकते हैं, ये जो ऊन है इसके बीच में आपको छेद दिख रहे होंगे, है ना? बच्चों, ये जो छेद हैं, इनके बीच वायु फंस जाती है, हवा फंस जाती है। और हमने सीखा था, जो हवा है वो ऊष्मा का कुचालक है। तो क्या होगा? यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकिरित नहीं होने देगा। ठीक है, अब मैं समझाती हूँ इसका मतलब क्या है। बच्चों, जो ऊन है और जो वायु है, ये दोनों ही ऊष्मा के कुचालक हैं। तो जो ऊन है उसके अंदर छोटे छोटे जो छेद हैं, उनके बीच में वायु भर जाती है। ठीक है, जब उन छेदों के बीच में वायु भर जाएगी तो वो ऊष्मा को हमारे शरीर से बाहर नहीं आने देता, जिसकी वजह से हमारे शरीर में गर्मी बनी रहती है और हमें ठंड नहीं लगती है। आई होप सभी बच्चों को ये टॉपिक जो हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे।